दौलत ये ख्यालात की दौलत कुछ पास न हो पास ये सौगात होगी कसम होगी। गीता जी के लिए थोड़ा सा हम कहने चाह रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल न्यायालय में तो नाम आता है शायद में राधा को कृष्ण की देह मिली बिन देह की नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली बिन देह के नेह। राधा कृष्ण के प्रेम का राधा मीरा के प्रेम का राधा के कर्ज तो राधा का कर्ज चुका गई। लगभग जितने न्यायिक अधिकारीगण यहाँ से जा रहे हैं सबके साथ काम करने का लगभग मौका मिला। विचार आया कि आखिर में इतने लोग अच्छे हैं, इनकी कोई कमी क्यों नहीं लोग पकड़, क्या कमी थी? तो विचार आया और सोचा समझा, जहां का मुखिया ही अनमोल हो वहां पर कोई अगर एक तरफ हनुमान की तरह हमारे जज साहब वायुनंदन जी, दूसरी तरफ आए तो चंद्रशेखर जी, इनके आगे बढ़े तो एक आदमी संतोष हुआ, उनको संतोष ही दिखाई पड़ा, सबको संतोष दिलाया। लाल में आ गए तो बाबू, जब मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में गए तो रत्नम, देखिए अनमोल चीजें, और जब सब जगह से हटे तो हर जगह आनंद ही आनंद। क्या बात है। सबसे अच्छी चीज ये होती है न्यायिक अधिकारियों में कि लोगों को सुनने का ही तनख्वाह मिलता है। और हम न्यायपीठ से जितने भी न्यायिक अधिकारी हमसे सीखते हैं, अभी भी सीखते हैं। और अच्छा न्यायिक अधिकारी वही होता है जो अधिवक्ताओं से सीखता है। भाई जितने भी नवरत्न हमारे जा रहे हैं, इन लोगों ने सीखने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और मुझे विश्वास है कि जनपद मिर्जापुर में जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, जाति पाई संतुष्ट किया यहाँ के अधिवक्ताओं को और वादकारियों को, भविष्य में जहां भी काम करेंगे ये आपको काम देता रहेगा। यही अपनाए रहिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में भी पहुंच रहे हैं। न्यायिक अधिकारी श्रेष्ठ तो होते ही हैं। आप इतना बड़ा कंपटीशन पास करके आते हैं, आपकी योग्यता पर हमको क्या बोलना है। हम तो आपका आदर हमेशा करते ही। हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय करीब 2 सालों से हैं, जिनका जितना सराहना किया जाए कम है। अन्य बात है, हम न्यायिक अधिकारीगण से सिर्फ एक बात की उम्मीद रखते हैं कि आपका जो व्यवहारिक जीवन है वो हमारे साथ कैसा है। आप आर्डर क्या करते हैं, हमारे पक्ष में करते हैं कि विपक्ष में करते हैं, इसको हम कभी देखते ही नहीं। बशर्ते आप हमसे ये सोचते हो कि हम आपके आर्डर पर ध्यान देते हैं, तो आपका उसी तरह सोचना है जैसे गौतम बुद्ध मोक्ष प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से छिपा के रात में चल दिया। तो उनकी पत्नी की एक ही वेदना थी कि सखी वो जाते मगर मुझसे कह के।
आप भी अच्छे काम के लिए जाइए, ईमानदारी के लिए जाइए, चरित्र के लिए जाइए, और हमसे छिपा के मत जाइए, हमसे कह के। बस मेरा निवेदन यही है। व्यवहारिक जीवन में हम न्यायिक अधिकारीगण से एक ही व्यवहारिक जीवन का उम्मीद रखते हैं। जो छोटे छोटे जैसे टाइपिंग मिस्टेक है, हमने अपना नंबर नहीं लिखा, वो अगर आपका सहूलियत का आया वकील साहब, बिल्कुल न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश कमेटी को भी और समस्त न्यायिक अधिकारी को हम लोग के जीवन में यह एक ऐसा समय आता है कि हमको यहाँ आकर ऐसे लोगों के बारे में बात करनी पड़ती है कि सच्चाई यह है कि सभी को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे। हम लोग अदालतों में फेस करते हैं और हम ही बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं हम लोग जवाब दे देते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कुछ अधिकारी तो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं कि हम लोग नहीं कब आए और कब जाए। हम लोग के जीवन बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, खासतौर से कहता हूँ, हम सब चाहे बच्चा के हो, चाहे नई अधिकारी का हो, या जीवन के समाज के अन्य लोग, हम लोग अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, अपना करियर बनाने के लिए अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी रास्ता चुनते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लक्ष्य यही होता है कि मानवता प्राप्त करनी, चाहे हम अधिवक्ता हो, चाहे न्यायिक अधिकारी हो, और खासतौर से न्यायिक अधिकारी हो, बिल्कुल देवताओं द्वारा ये काम करना पड़ता है, न्याय का काम करना पड़ता है, और उससे पहले मानवता प्राप्त करनी पड़ती है। मैंने सभी न्यायिक अधिकारी बात कर रहा हूँ, खासतौर से यहाँ से जा रहे हैं, मैंने इस चीज़ों को, मैं बहुत परफेक्ट व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता कि मैं मानवता के बारे में सबसे पहले अचीव कर रखा है, लेकिन जो न्यायिक अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं, मैंने उनको अपनी जिम्मेदारियों, अपनी दायित्वों से हटकर मानववादी दृष्टिकोण से भी कार्य करते हुए देखा है जनपद में। और ये मैंने भी सीखा, जो फाइलों को भी देखते हैं, सामने खड़े हुए व्यक्ति की परिस्थितियों को भी देखते हैं और न्याय करते हैं, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आप सभी लोगों से, और माँ विश्वासी से प्रार्थना करता हूँ। नवरात्र का समय चल रहा है, इस धरती पर आने के बाद संयोग है, हो सकता है दोबारा भी आपका पदार्पण हो यहाँ पे, तो माँ विश्वासी कुछ न कुछ आपको प्रदान करें, और यहाँ से जो भी आपके अंदर गलतियाँ रही हो, जो भी आपके अंदर ज्ञान ना हो, उसे बढ़ोतरी करें, ताकि दूसरे जनपद में आकर आप यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ के लोग ये कह सकें कि भाई बहुत अच्छी अधिकारी हैं, मैं मानता हूँ ये मौका बड़ी काम करके आएंगे, और हम लोग इस